Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So we were seeing all the transformation option regarding the data in the transform menu and in the add column menu. ठीक है, ट्रांसफॉर्म मेनू एंड एड कॉलम मेनू के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट कॉलम के रिगार्डिंग, नंबर कॉलम के रिगार्डिंग एंड डेट टाइम कॉलम के रिगार्डिंग ये जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन हम लोगों ने कवर किए हैं। यही सारे ऑप्शन हमारे पास एड कॉलम मेनू के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, ये देखो, ये टेक्स्ट के रिगार्डिंग ऑप्शन है, ये नंबर के रिगार्डिंग ऑप्शन है और ये डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दिस एड कॉलम मेनू के अंदर और भी कुछ ऑप्शन है जो अभी हमें देखने हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन अभी हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा इंडेक्स कॉलम। ठीक है, नाउ इंडेक्सिंग इज नथिंग बट योर सीरियल नंबर। ठीक है, हमें इंडेक्स असाइन करने हैं हमारे डेटा को, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स कॉलम का यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें तीन ऑप्शंस दिखते हैं, फ्रॉम 0, फ्रॉम 1 एंड कस्टम। ठीक है, ये इंडेक्सिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, जहां हमारा डेटा जो है, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। सो यहाँ पे इस तरह से हमें इंडेक्स नंबर जो दिखते हैं। ठीक है, ये सारे इंडेक्स नंबर हमें पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं दिखते हैं। फॉर नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं ना, होम में जाके मैं करती हूँ क्लोज एंड अप्लाई, सो दैट ये जो डेटा है वो लोड हो रहा है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो यहाँ देखो, हमारा डेटा जो है एचपीआई एडमिन्स वो पावर क्वेरी एडिटर से पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर लोड हो रहा है, जैसे हम लोगों ने क्लोज एंड अप्लाई क्लिक किया। सो यहाँ देखो, टोटल 1584 रोज जो है वो हमारे लोड हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू द टेबल व्यू। नाउ यहाँ पे देखो, हमारा डेटा जो है वो दिख रहा है। ठीक है, नाउ अभी समझो, अगर मुझे ये पता है कि रो नंबर 50 में कुछ एरर है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे रो नंबर 50 कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी इंडेक्सिंग जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा को इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं। सो गोइंग बैक टू द पावर क्वेरी एडिटर, सो हम लोग डायरेक्टली यहां से क्लिक कर सकते हैं एंड ऑन टू द ट्रांसफॉर्मर डेटा। नाउ यहाँ पे देखो, हम लोग जा रहे हैं ऐड कॉलम मेनू के अंदर, यहां से हम लोग इंडेक्स कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक नया कॉलम वहां पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो फ्रॉम 0 अगर हम लोग करेंगे तो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी 0 से। तो यहाँ देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इंडेक्स जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सीरियल नंबर असाइन किए हैं उसने रो वाइज, लेकिन जो भी सीरियल नंबर है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो 0 से हो रहा है। नाउ अभी के लिए तो ये स्टेप जो है वो मैं डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारा फ्रॉम 1। ठीक है, ये ऐसा इंडेक्स कॉलम ऐड करेगा जहां पे इंडेक्सिंग हमारे 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, इस तरह से हमारी इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। नाउ ये भी इंडेक्स कॉलम में रिमूव कर देती हूँ। थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमें स्टार्टिंग इंडेक्स क्या चाहिए। मतलब समझो मुझे 1, 2 इस तरह से स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे 10, 11, 12 इस तरह से इंडेक्सिंग चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10। नाउ इंक्रीमेंट, मतलब मुझे 10 के बाद क्या 11 चाहिए, उसके बाद क्या 12 चाहिए, मतलब डिफरेंस कितने का रखना है हर एक इंडेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, सो हम लोग इंक्रीमेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर मैं इंक्रीमेंट 2 इस तरह से दे दूं तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स होगा हमारा 10, फिर होगा 12, फिर होगा 14, फिर होगा 16, इस तरह से इंक्रीमेंट ऑफ 2 को कंसिडर करके वो इंडेक्सिंग जो है वो ऐड करेगा। सो जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके। तो यहाँ देखो, इंडेक्सिंग हमारी 10 से स्टार्ट हो रही है और हर एक इंडेक्स नंबर के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है, क्योंकि हम लोगों ने इंक्रीमेंट 2 को डिफाइन किया था। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं हमारे डेटा के अंदर। नो, अभी जैसे कि इंडेक्स कॉलम हमें स्टार्टिंग में चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे मूव का ऑप्शन है, टू द बिगिनिंग इस तरह से हम लोग करेंगे। नाउ जब हम लोग ये डेटा जो है पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करेंगे तो वहां पे अभी ये इंडेक्सिंग जो है वो विजिबल होगी, क्योंकि ये हम लोगों ने ऐड किया है बाय गोइंग इनटू द ऐड कॉलम मेनू। सो ये इंडेक्सिंग अगर हमें देखनी है तो मैं क्या करती हूँ, होम मेनू में जाके जस्ट क्लिक हियर ऑन द क्लोज एंड अप्लाई। सो अगेन हमारा डेटा जो है अपडेटेड डेटा
ठीक है, जो भी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमारा डेटा जो है पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो रहा है। नाउ यहाँ पे देखो हम लोग आ रहे हैं टेबल व्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ देखो हमारा इंडेक्स कॉलम जो है वो विजिबल है। सो इस तरह से इंडेक्सिंग जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे करंट डेटा के अंदर। So this is all about the index column in the Power Query editor. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any queries, please comment. Thank you.